प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। त्र्यंबकेश्वर भगवान का जो सनातन जो जो कथा है वो राम काल से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ के ऋषि उस काल में महर्षि गौतम है और अहल्या का उल्लेख भी है। एक समय ऐसा हुआ बाप कि इस प्रदेश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, बहुत बड़ा अकाल। गाय मंकोड़ा बरखिया, अस्त्रीय भरख्या बाढ़। गो कभी मंकोड़े को नहीं खाती, लेकिन इतना अकाल। हमारे अकाल का वर्णन करते हुए सौराष्ट्र का कवि कहता है कि वो अकाल तारा देश में आयो, आवो आकरो अकाल दुकाल। गाय कुछ भी खाने लगी। भयंकर अकाल छा गया। नितिन भाई, जब अकाल की बात आती है कथा में, तब मैं निरंतर सोचता हूं कि ये एक केवल वर्षा का अभाव ही अकाल का कारण नहीं है। हम जमीन जोत न सके, बीज बो न सके, ये भी एक कारण, ये तो है। लेकिन लगता है इस प्रदेश पर, इस भूमि पर, इस देश पर उस काल में अकाल हुआ। चार वस्तु का अकाल। एक तो विचारों का अकाल हो गया, कोई आदमी विचारशील नहीं रहा, विचार ही कोई नहीं करता, बस सब हार गए, अब कुछ होने वाला नहीं। विचारों का अकाल, ऐसा अकाल छप्पनियों काल कभी कभी आता है, लेकिन विचार का अकाल तो करीब करीब सबको छाया। मैं गौतम का जो दर्शन करता हूं, उससे मुझे आपसे संवाद कर। दूसरा अकाल मुझे लगा कि भाव का अकाल आ गया। धरती तो सूखी हो गई, लेकिन लोगों की संवेदना भी मर गई और लोगों की आंखें भी सूखी हो गई। भाव का अकाल, विचार का अकाल। तीसरा विवेक का अकाल। कोई एक दूसरे के संबंध में विवेक खो बैठा। ये जो वैचारिक अकाल, ये जो मानसिक अकाल, ये आकाश से बारिश होने के बाद जाए ऐसा नहीं, उसके लिए कोई एक और वर्षा की जरूरत रहती है। और हमारे देश में, हमारे अध्यात्म में समय समय पर कोई ऐसा बुद्ध पुरुष आया है, उसने वैचारिक अकाल को सुजलाम सुफलाम कर दिया। कोई ऐसा भाव और प्रेम का पूर लेकर आया है। आदमी की नस नस की नदियों में घोड़ा पूर आया। आदमी की सूखी आंखों में जार जार आंसू निश दिन बरसत नैन हमारे। एक दूसरे के लिए छोड़ना, त्याग करना, समर्पण का अकाल आ गया। कोई दूसरे के लिए छोड़ने की तैयारी नहीं करता। और एक गौतम ऐसे आए जिसने रक्त का एक एक बूंद समाज के लिए खर्च कर डाला। ये वैचारिक जो अकाल है, उसके लिए गंभीरता से सोचो। तुम्हारे घर में 56 भोग रोज आप बना करके ठाकुर जी को भोग लगाओ, इतना संपन्नता है और संपन्नता बढ़े, ऐसी में त्र्यंबकेश्वर भगवान। लेकिन तुम्हारे घर में परस्पर वैचारिक जो अकाल पड़ा है, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं। क्षण क्षण में आदमी का टेम्पर। बाप ने जरा कहा, बेटा मुख चढ़ाया। अरे सांसारिक संबंध, लेकिन एक गुरु के पास बैठे हुए कई लोग की भी मोहें कब चढ़ जाए कोई ठिकाना नहीं। अकालिया न थशो, गुजराती में कहूं तो दुकालिया न थशो।
अति विचित्र बुद्ध पुरुष के एक ये भी विचित्रता है, उसके पास अश्रु भी है और आश्रय भी है। कभी कभी हमको बड़ा आश्रय मिलता है ना तो हमारी आंख सूख, बहुत धन मिल गया, बहुत व्यापार चला, बहुत प्रतिष्ठा मिल गई, और मेरे पास कई लोग आते हैं कि हमारे आंसू चले गए। कांटे का सौदा है, अकाल है, दुष्काल है। गोपी कहती है, जब से शाम सिधारे निश दिन बरसत, जब से हमारा शाम गया, हमारा कृष्ण गया, उद्धव, हमारे ब्रज में और कोई ऋतु आती ही नहीं, निरंतर वर्षा ऋतु ही रहती है। समर्पण का अकाल, कोई किसी के लिए त्यागने को तैयार नहीं। मैं कल भी कह रहा था, भोले हो जाओ और भुलक्कड़ हो जाओ। किसी ने कुछ किया, भूल जाओ यार, कब तक याद रखोगे। आज ही तुम्हारा गीत गा लो, आज ही रियाज करने का मौका नहीं मिल रहा है। और लम्हे में जिंदगी बन सकती है, क्षणों में जिंदगी बन सकती है। अब ना और अब ना बनी द्वादश ज्योतिर्लिंग की 18 दिन, 13 ज्योतिर्लिंग को हम प्रणाम करेंगे। और इस यात्रा में भी जो न बनी तो फिर कब बनेगी। अब ना बनी अब ना बेटा और बाप मेले में गया, जन्माष्टमी का मेला था, बाप की उंगली पकड़कर मेला देख रहा है। अचानक बाप बेटे के हाथ में एक अंगूठी थी, किसी ने उसको दी होगी जन्मदिन पर, तो ये अंगूठी कुछ गिर गई भीड़ में, पता नहीं। शिव जी का मंदिर था, दर्शन कराए, झूले में झूल लिए, नाश्ता कर लिए, कुछ खिलौने बाप ने दिलवा दिए, और उसके बाद उसको ख्याल आया कि मेरी एक अंगूठी खो गई, पिताजी मेरी अंगूठी खो गई। तो कहा बेटा कहाँ? बोले पापा खबर नहीं कहाँ को। फिर उसका बाप उसका हाथ पकड़ करके हर जगह घुमाता है, तू देख यहाँ गिरी, यहाँ गिरी। व्यासपीठ मुझे और आपको 12 ज्योतिर्लिंग में घुमा रही, तुम्हारा क्या खो गया है, खोज लो। खोया इधर और खोजोगे दूसरी जगह तो कभी नहीं मिलेगा। जहां तुम्हारी शांति खो गई है घर में, तो घर में से ही लाओ, घर में ही खोजो, हरिद्वार जाने से नहीं मिलेगी। अब चीज जहां खोई है वहां ना खोजो तो कैसे मिलेगी। समय ही जा रहा है, हम सबको रामचरितमानस घुमा रहा है कि बच्चों तुम्हारी कोई चीज खो गई, किस जगह? यहां त्र्यंबकेश्वर में तो यहां मिल जाएगी, अभी एक लम्हे में मिल सकती। अब ना हीरा जन्म तुमने बिरथा गवायो, ही बड़े भाग मानुष तनु पावा। ओ बंदे बिरथा तूने बिरथा गवायो, हीरा सत्संग की नोना
सत्संग की मोला हरि भजनिक कहता है कि हीरा जैसा अमूल्य जीवन तूने वृथा गंवा दिया। पूछा कि गंवा दिया मैंने कि क्या गंवा दिया? कि तूने सत्संग नहीं किया और तूने हरि गुण नहीं गाया, तो ये मैं नहीं कर पाया। हीरा जैसा जब जीवन मैंने ऐसे गंवा दिया तो मुझे क्या होगा? मेरे लिए क्या अस्तित्व निर्णय करेगा? अस्तित्व नहीं, तेरी मां निर्णय करेगी। भजनिक कहता जननी तेरी तुझे, जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी अब ना बनी न तो बाज बदी बाधी बिया नहीं। गोस्वामी जी कहते जिसकी संतान हरि न भजे, कुसंग में भटक जाए, साधु संग न करे, इससे तो उसकी माँ कहती है मैं ऐसे कोई जन्म ही न दूं। अब ना तो लगता है विवेक का, विचार का, संवेदना का, भाव का अकाल पड़ा। वो अकाल भी पड़ा था कि बहुत इस पूरे गौतम के काल में, लेकिन वैचारिक रूप से ये भी अकाल है, ये अकाल है। इससे बचे, आंख गीली होनी चाहिए। बहुत कुछ पाने के बाद कई मेरे साधक लोग मेरे पास, बापू पहले हम सुनते थे, आंख में आंसू थे, अब चले गए, क्या है क्या है क्या है? अकाल पड़ा है, अकाल। तो समय समय पर कोई बुद्ध पुरुष आता है जो हमारे जीवन के नस नस में प्रेम की बाढ़ ला देता है, और आंख समा नहीं पाती, तब उससे यह अश्रुपात होने लगता है। गौतम के काल में दोनों प्रकार का अकाल पड़ा। मुझे कहने दो, भौतिक अकाल था तो पड़ा ही पड़ा, लेकिन लोग विचार हीन भक्ति करे तो भी विचार विहीन, विवेक विहीन भक्ति। हमारे देहातों में कहा जाता था कि एक बाप जप करता था बैरखा लेकर, उसने एक उपवस्त्र कंधे पर रखा था और ये स्पीड में जप करता था। इसमें कुछ हुआ तो ऐसे ऐसे कुछ हुआ, जप करता तो उसका ऊपर कंधे का वस्त्र था वो गिर गया। अब उसका बेटा, उसने ये पकड़ा कि जप करे तब उपवस्त्र गिर जाना चाहिए। ऐसा अकाल पड़ा था जो गतानुगति, विचार शून्य भक्ति शुरू। उसको लगा कि नहीं, जब करो तो ये तो गिरना ही चाहिए। बाप भगवान गौतम के काल में ऐसा हुआ और साधु को उसकी बहुत ठेस लगती है। गौतम सोचने लगे, आंखें भर गई, और पहले उसने यम की इस भूमि पर यम की साधना की कि मुझे इस अकाल से मुक्त करने के लिए, पुनः मेरी पृथ्वी को सुजलाम सुफलाम मलयम शीतल करने के लिए मुझे बहुत काल तक तपस्या करनी पड़ेगी, और तपस्या के लिए मैं दीर्घायु रहूं, ये जरूरी है। तन बिनु भजन वेद नहीं बरना, इसलिए उसने यम को प्रसन्न किया। यमराज ने कहा मांगो, तब कहा समाज संवेदनहीन बना है, उसके लिए मुझे थोड़ी और जिंदगी दे दो। जगत के कल्याण के लिए केवल विशुद्ध भाव से आप परमात्मा से उम्र मांगो नहीं, या तो यमराज से प्रार्थना करो, तो यमराज अपनी आयुष्य से 5 साल दे देता।
लेकिन नियत साफ होनी चाहिए। घटना घट सकती, बहुत उम्र मिल गई, मृत्युंजय हो गया गौतम मृत्यु पर। लेकिन यम को कहा कि मैंने उम्र तो पाई, लेकिन ये अकाल है, वर्षा की जरूरत है। तब यम ने कहा कि ये पोर्टफोलियो मेरे पास नहीं है, इसके लिए तुम वरुण देव की साधना करो। और फिर गौतम ऋषि ने वरुण देव की साधना की और फिर अनराधार वर्षा हुई, आज तक नहीं रुकी। उम्मीद थी कि आज तो रुक जाएगी, लेकिन गौतम की कृपा से बारिश बारिश होती रही, होती रही, होती रही। लोग धन्य धान थे। और गौतम ने उपदेश दिया कि आप लोग या तो फलाहारी हैं या तो शिकार करते हैं। सब जनता उसके सामने खड़ी हो गई, या तो फलाहार, ये तो अच्छी बात है, लेकिन या तो आप शिकार करते खाते। फलाहार ऋतु को ऋतु में मिलेगा, शिकार ये तो हिंसा से त्याज्य है, ये तो महापाप। फलाहार जीवन साधना के लिए जरूरी है, ये अभक्ष भक्षण तामसता पैदा करेंगे। तो क्या करें? फिर कहा कि हल जोतो, खेत में बળદ थी हल जोड़ो, बीज बोवो, फल भी ऋतु को ऋतु में मिलेगा। तुम बीज बोवोगे, मबलक पाक बनेगा, कोठार भर लोगे, तो 3-3 साल का अन्न तुम्हारे घर में आ जाएगा। उसने जगत को कर्म में प्रेरित कर दिया कि कायर न बनो। और फिर अन्नाहारी और फलाहारी लोग हुए, पूरा समाज बदला साहब। और जो लोग कहते हैं कि एक आदमी से नहीं होता, वो आलसी लोगों की बात है। एक आदमी कर सकता है। गिरिराज एक मेरे गोविंद ने वो भी टचली उंगली पर उठाया, बाकी तो सब लाठी दे करके खड़े थे और मान ये रहे थे कि हमारे कारण गिरिराज उठाया। हमारे भगवान कृष्ण समझ गए कि बंदों के इनके जीवन में एकदम अभिमान है। तो भगवान ने कहा, मैं छोटा बालक हूँ साहब, मेरी उंगली पर ये गिरिराज है, जरा ये उंगली जरा दुख रही है, तो मैं थोड़ा हटा लो। अरे हटा लो, हमारी लकड़ी पर खड़ा है, लाठी पर। और भगवान ने जरा का पुड़ियो 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 पुड़ियो। हम मान बैठे हैं कि हमारे लिए सब चल रहा है, ये भ्रांति। कोई अदीश शक्ति याद रखना, मैंने बीच में भी कहा, कोई न दिखने वाली शक्ति हमारे साथ जुड़ी रहती है, वही तो काम करती है। हम काशी गए ना, अपने वाराणसी काशी गए, तो इतने पुलिस गाड़ियां थी आगे पीछे। तो सतवा बाबा की तो अपनी सिक्योरिटी है, सरकार ने और बढ़ा दी है। क्यों बढ़ाई है वो मुझे भी खबर नहीं है। हम ऐसे विनोद करते साहब। मैं कानन के घर से निकला, तो सतवा बाबा को मुख्यमंत्री आने वाले थे, वो जगत गुरु शंकराचार्य को मिलने के, पूज्य योगी जी महाराज, तो उसको मिलने जाना था। तो बापू के मैं फिर आ जाऊंगा वहाँ ट्रेन में, मैं जाऊँ। ये गए तो हमारी गाड़ी चली, तो मैंने देखा एक भी सिक्योरिटी हमारे साथ नहीं। मैं ये मानता था कि मुरारी बापू के साथ है, थी उनके साथ, सब फरार। हम कभी कभी मान लेते हैं कि हमारे कारण हो रहा है, ऐसा नहीं होता, किसी और के कारण हो रहा है। हम पहले कहते थे कि अमुक प्रदेश ऐसा होता है कि जहाँ घोड़ा भी नहीं चलता, बैल भी नहीं चलता, गधे चलते हैं। तो ऐसे दूर दराज मंदिर में भगवान की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो गधे पर मूर्तियों को लिए जाते थे। तो गधे ही उसमें काम में आते। तो गधे को श्रृंगार करते हैं, घुंघरमाल डालते हैं, तिलक करते हैं गधे को, उसको रंग रोगान करके दुल्हा की तरह सजाते हैं। और उसके फिर
सब मूर्तियां उसमें, और लोगों की कतारें खड़ी रहती है। भगवान हमारे गांव में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, कोई फूल उड़ाए, कोई ये करे, कोई, तो मूर्तियां हैं और सब प्रणाम करे। तो वो जो गधा होता है ना, वो ये मानता है कि हमको प्रणाम कर रहा है, जैसे हम करते हैं ना। मंदिर का दरवाजा आ गया साहब, सब आ गए, पुजारी जी आए, मंत्र बोले और गधे के ऊपर से मूर्तियां नीचे उतार ली, अंदर ले गए। और जिस कुंभार से गधा किराए पर लिया था उसको 200 रुपया दे दिया। और गधे को आनंद आया था कि भगवान पीठ, और कुंभार ने एक लाठी मारी भौंकता हुआ, आपने बता हम છીએ साहब, शक्ति कोई दूसरी काम कर रही और हम कहते शक्ति गई, तेरा कोई भाव नहीं पूछेगा। इसीलिए अब ना हकीकत में मैंने बाबा को, सब पुलिस गई, हमने कहा 2-3 तो हमारे भाग में होती, सब गए। हूं करूं एज अज्ञानता शकट नो भार। મોરારી બાપુ કથા કરે છે એવું જો માનું ને, તમારી કથા બંધ થઈ ગઈ હોય। હું એક વસ્તુમાં સતત જાગૃત રહું છું કે હું નથી બોલતો, મારો ગુરુ બોલે છે, એટલે લાંબુ ચાલ્યું છે, નહીં તો દસકા હોય માણસના, દસકા 10 વર્ષે તો બંધ થઈ જાય સાહેબ ખેલ। પણ જ્યારે આપણે હટી જઈએ છીએ बीच में से हम, तो ये अदीठ शक्ति पीछे से काम करती है। अब ना अब ना गौतम ऋषि ने समाज को कर्म में जोड़ा, समाज की संवेदना को जागृत किया, हरि भजन में भिगापन दाखिल किया और लोगों को विचारवंत बनाया। ऐसे महर्षि गौतम की सफल साधना देखकर, लोक मंगल की साधना देखकर महादेव प्रकट हुए। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम। और गौतम पर करुणा करके जो भगवान प्रकट हुआ उसका नाम है त्र्यंबकेश्वर महादेव। और गौतम को कहा कि दुनिया के पास जाकर मेरी 4 संहिता पढ़ाओ। संहिता शब्द का मैं इसलिए महत्व का, ये 4 सूत्र એટલે संहिता शब्द का प्रयोग करता हूं, तो कोई संहिता खोजने मत जाना। ये पूरे गौतम के जीवन का सार है, 4 सूत्र, 4 संहिताएं। भगवान शिव के साथ संहिताएं बहुत जुड़ी रहती है। चहु वेद गाए संहिता नटराज राज नमो नमः। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो। गौतम के नाम से 4 संहिता, 4 वाक्य, 4 सूत्र है, सीधे साधे है। बहुत मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा कि इसमें नया क्या है, लेकिन एक परम तपस्वी महापुरुष ने ये वैचारिक संहिता हमें दी है, सीधे साधे सुधे। बेटा ये रिटर्न गिफ्ट, पहली संहिता पकड़ ले। पहली संहिता है युवानी में इंद्रियों का बेफाम उपयोग नहीं करना। गौतम, गो का अर्थ है इंद्रिय, गो मानी इंद्री। और किसकी इंद्रिय उत्तम है? गौतम। किसकी इंद्रिय उत्तम? आंख किसकी उत्तम? कान किसके? जो युवक अपनी इंद्रियों को विवेक से उपयोग करे।
एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।